Hello student of 10th class. In previous video we have studied that how sectors of economic are separated and how economic activities are different and people of society are engaged in different activities. Okay, and then we classified economy, their activities in three sectors: primary, secondary and tertiary sector. Primary, secondary and tertiary sector. We know that they are working in these three sectors. Let me note down. Primary sector, secondary and tertiary. These are your three sectors. All people are working in these three sectors and producing a lot of goods and services. One question can become here that production of goods in primary sector, in secondary sector, and production of services in tertiary sector is how different from each other. Amount of produced goods and services, how can we compare these goods and services? कि मतलब एक सेक्टर में इसमें कितना गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें कितना गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अब इस चीज़ को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि all sectors are providing employment and all sectors also provided economic activities to do something for the people, तो हम क्वेश्चन आता है कि इस चीज़ को हम कैसे कंपेयर करेंगे, हम कैसे इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं कि क्या वो है. ठीक है, आप सपोज करिए कि प्राइमरी सेक्टर में जो कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, मान लीजिए बिस्किट है, तो हम उसको काउंट करें कि उसकी वैल्यू क्या है, कितनी नंबर ऑफ काउंट, कितनी बिस्किट, कितनी गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, कितना क्या प्रोडक्शन हुआ, सब कुछ हम काउंट करें और ऐड करें तो बताएं कि प्राइमरी सेक्टर में XYZ प्रोडक्शन हुआ है, इसमें XYZ प्रोडक्शन हुआ है, इसमें XYZ प्रोडक्शन हुआ है. लेकिन शायद ही हमको बहुत प्रॉब्लम फेस करेगा, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे प्रोडक्शन को. तो इसको सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिस्ट सजेस्ट सम मेथड टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर. हाउ वी कैन कंपेयर? सपोज एक थ्रू एग्जांपल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन बी कंपेयर these three sectors and how can we count total produced goods and services in our country, in any country. Okay, suppose कि एक कोई any farmer who is producing wheat and sold मान लीजिए 20 रुपीज़ का सेल किया, 20 रुपीज़ का उसने व्हीट को सेल किया एक कंपनी को. कंपनी इसको 20 रुपीज़ में ख़रीदा. कंपनी ने इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन किया और उसमें बिस्किट बना दिया. आपके एग्जांपल दिया है वहाँ पे, मैं अलग डेटा ले रहा हूँ. और ये बना दिया, इसने बेचा 60 रुपीज़ का. 60 रुपीज़ का कंपनी ने बिस्किट बना दिया. 20 रुपीज़ की गेहूँ खरीद करके 60 रुपीज़ की वो बना दिया. अब ये 60 रुपीज़ की बिस्किट जो है, अब ये जा करके कस्टमर के पास 15 रुपीज़ का मल्टीप्लाई 4 करके ये कंज्यूमर के पास चला गया. ठीक है, कंज्यूमर्स के पास चला गया. तो अभी हम इसको ऐड कर लें कि 20 एंड 60 हो गया लगभग 80 आपका. अभी 80 को हम टोटल मान लें तो फिर गड़बड़ है. तो क्या हम करते हैं कि हम सभी स्टेज पे नहीं, क्योंकि इस 60 में ये 15 मल्टीप्लाई 4 जो कंज्यूमर यूजिंग दिस प्राइस ऑफ दिस wheat
इज एडेड। तो हम इसका इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किसी प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज की जो लास्ट फाइनल प्राइस होती है, फाइनल प्राइस ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज को हम ऐड करके हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ, सेकेंडरी में कितना प्रोडक्शन हुआ और टर्सरी में कितना प्रोडक्शन हुआ। ओके, तो इसका मतलब कुछ भी जो भी है ऑल प्रोड्यूस्ड उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गेहूं है 8 रुपये पर केजी, तो 10 kg का हो जाएगा 800 रुपीज़। तो दिस इज वैल्यू। ठीक है, किसी की वैल्यू कितनी है, ठीक है, वो ऐड की जाती है। अब सोचिए, अब हम ऐसा काम करें कि इस सेक्टर का, अलग अलग सेक्टर का वी कैन काउंट सेपरेट मॉनेटरी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब सपोज दैट कि हम इसके सभी जितनी प्रोड्यूस्ड ऑल प्रोड्यूस्ड गुड्स इन प्राइमरी सेक्टर एंड व्हेन वी काउंट ओनली मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल प्रोड्यूस्ड गुड्स इन प्राइमरी सेक्टर, और सपोज कि ये आपका 10,000 आया। ठीक है, सेकेंडरी का हमने काउंट किया तो ये 15,000 आया और टर्सरी का हमने काउंट किया तो 20,000 आया। ठीक है, सर्विस का फाइनल वैल्यू को हमने काउंट किया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेक्टर को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, फ्रॉम हियर वन कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट that how can we count our country's total produced goods and services। देखो, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, तीनों की मॉनेटरी वैल्यू को अगर ऐड करें तो जीडीपी एक वर्ड यूज किया जाता है, जीडीपी, जिसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ये क्या है, देखो, इन एनी कंट्री टोटल प्रोड्यूस्ड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल प्रोड्यूस्ड goods and services in all sectors, mean primary sector, secondary sector and tertiary sector of final goods and services is called GDP of any country within any particular year। सिंपली कि हम किसी एक निश्चित ईयर में किसी देश की सभी सेक्टर्स में प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज की उस मॉनेटरी वैल्यू जो होती है उसको हम जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। जीडीपी इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन 1 ईयर ऑफ एनी कंट्री, especially we count GDP in 1 year। Okay, our financial year is from 1st April to 31st March। Okay, 1st April to 31st March। अब एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर निकल करके आता है कि हिस्टोरिकल चेंज जो हमें देखने को मिलता है। इफ वी study the condition of developed countries, then we find that initially they were developed in first agricultural, it means primary sector. They were developed in primary sector, and then gradually when primary sector when industries were set up, इंडस्ट्रियाँ लगने लगी तो लोग एग्रीकल्चर से क्या होने लगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट होने लगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का तो एडवांसमेंट हुआ, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर का सबसे ज़्यादा उसकी कंपैरिजन में ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस हो रहा है। तो शुरुआत में इन स्टार्टिंग ऑल इकोनॉमीज वर डेवलप्ड इन प्राइमरी सेक्टर, इट मीन एग्रीकल्चर सेक्टर, बट नेक्स्ट स्टेप वाज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। कि मतलब धीरे धीरे
वो हर एक देश जिनको हम ऑब्जर्व करें डेवलप्ड कंट्रीज को या अपने ही कंट्री को हम कंपेयर करेंगे आगे नेक्स्ट टाइम में कि कैसे जब आज़ादी व्हेन वी गॉट फ्रीडम देन आवर प्राइमरी सेक्टर वाज कंट्रीब्यूटिंग इन जीडीपी मोर देन अदर सेक्टर, बट ग्रेजुअली आफ्टर सम टाइम secondary sector started to contribute in GDP more than other, and third in lastly now tertiary sector is contributing more than other sector. तो सिमिलरली हम अदर कंट्रीज में भी ही पाते हैं कि पहले कहीं ना कहीं जो हमारी फर्स्ट सेक्टर है यानी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट में और प्रोडक्शन में भी जीडीपी में, क्योंकि जीडीपी क्या है, जीडीपी सबका है ना, सबकी टोटल वैल्यू है सभी सेक्टर्स की, इसका कंट्रीब्यूशन इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ये सेकेंडरी का कंट्रीब्यूशन कितना है, टर्सरी का कंट्रीब्यूशन कितना है, प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो इनिशियली प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है, फिर धीरे से सेकेंडरी का बढ़ा हुआ है, अभी क्या है टर्सरी सेक्टर का बढ़ा हुआ है। हम इन सब चीज़ों को कंपैरिजन वी विल कंपेयर आवर development of our separate three sectors of Indian sectors in next dimension. Okay student, thank you. I think कि हमने इसमें 3 सेक्टर्स को पढ़ा और जीडीपी कॉन्सेप्ट को पढ़ा और एक एक सेक्टर के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के कॉन्सेप्ट को भी हमने समझने का प्रयास किया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।